रात का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। मठ के बीचों बीच हवन कुंड की नीली लपटें अजीब तरह से थरथरा रही थीं। तांत्रिक मंत्रोच्चारण करता रहा और अचानक धरती कांप उठी। धुंध के बीच से एक अप्सरा प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी हंसी पूरे खंडहर को दहला रही थी। तांत्रिक ने असीमित धन और अमृतत्व की मांग कर दी और उसी पल उसका शरीर बदलने लगा। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया, आंखों से खून टपकने लगा और उसके हाथों की नसें काली पड़ने लगी। चारों ओर भूतियां साए नाचने लगे और सोने की ढेरियां आग में जल उठीं। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। आज भी कहते हैं, उस मठ की रातों में वही चीख और अप्सरा की हंसी सुनाई देती है। तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल गुलशन हॉरर पॉडकास्ट पर। और एक छोटी सी शिकायत, अब तक सबने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी हॉरर फैमिली और बड़ी हो सके। आज के इंट्रो में मैं 5 प्यारे दोस्तों का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था। पहला नाम है सुरजीत जी, राजस्थान से दूसरा नाम है फिरोज मंसूरी जी, रामोल से तीसरा नाम है सोना मुखी जी, उड़ीसा से चौथा नाम है रानी जी, आसाम से 5वां नाम है मनीषा प्रजापति जी, दिल्ली से। और जिन प्यारे साथियों का नाम आज नहीं लिया जा सका उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के उत्तरी हिस्से से आगे बढ़ते ही एक घना जंगल शुरू होता था। लोग उसे साधारण जंगल नहीं मानते थे बल्कि उसे श्रापित मानते थे। उस जंगल का नाम सुनते ही गांव के बुजुर्गों के चेहरे का रंग बदल जाता था। वे हमेशा बच्चों को चेतावनी देते कि रात ढलने के बाद कभी भी उस जंगल की ओर कदम मत बढ़ाना। कहते थे कि वहां पर न सिर्फ अंधेरे का साम्राज्य है बल्कि उन परछाइयों का भी डेरा है जो जीवित इंसानों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा सकती। जंगल का रास्ता दिन में भी इतना सुनसान और भयावह लगता था कि कोई सामान्य इंसान उस ओर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बड़े बड़े वृक्षों की शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थीं और उनकी छाया धरती पर इस तरह बिछी रहती जैसे कोई अनजाना पर्दा सब कुछ ढक रहा हो। जंगल के भीतर जाने पर सबसे पहले कानों में सुनाई देती थी पत्तों की सरसराहट, लेकिन यह आवाज किसी सामान्य हवा की नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखा साया धीमे धीमे चल रहा हो और पैरों के नीचे पत्तों को रौंद रहा हो। पेड़ों के बीच घनी लताएं ऐसे लटकती थीं मानो सांप पेड़ों से लिपटे हों और कभी भी किसी पर झपट पड़े। जब सूरज की किरणें इन पेड़ों की टहनियों से छनकर आती तो जमीन पर अजीब सी आकृतियां बन जाती जिनमें कई बार चेहरों जैसी रेखाएं दिखती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उन आकृतियों को अचानक अपनी आंखें खोलते हुए देखा है। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि इस जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा मठ है। यह मठ अब खंडहर बन चुका था, मगर कभी यहाँ गूढ़ साधनाएं होती थीं। बुजुर्ग बताते थे कि इस मठ में अप्सरा साधना की जाती थी। यह साधना इतनी कठिन और खतरनाक थी कि सामान्य इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। मान्यता थी कि जो भी साधक इस साधना को सफल कर लेता उसे अप्सरा का वरदान मिलता और उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता था कि उस वरदान में हमेशा श्राप छिपा होता था। जो भी लालच में डूबकर यह साधना करता वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द झेलता। गांव के लोग अक्सर रात के समय जंगल से आती रहस्यमयी आवाजों के बारे में चर्चा करते। किसी को औरत के रोने की आवाज सुनाई देती तो किसी को पायल की छनछनाहट। कई बार अचानक ठंडी हवा का झोंका गांव तक आ जाता और लोग डर के मारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। और सबसे भयानक बात यह थी कि अमावस्या की रात को जंगल से आने वाली चीखें पूरे गांव को डरा देती थीं। ये चीखें किसी इंसान की नहीं लगती थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई आत्मा अपने श्राप से तड़प रही हो। एक बार गांव का एक युवक जिसका नाम माधव था, उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह अमावस्या की रात जंगल के भीतर जाएगा और उस खंडहर मठ को देखकर लौटेगा। लोग उसे रोकते रहे, लेकिन उसकी जिद ने किसी की नहीं सुनी। उस रात जब चांद का नामो निशान भी नहीं था,
आसमान पर बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी और अंधकार हर दिशा में गाढ़ा होता जा रहा था। माधव अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में उसे केवल सन्नाटा महसूस हुआ, मगर कुछ ही दूर जाने के बाद उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि पत्तों की चरमराहट अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके हाथ कांप रहे थे और गले में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। चारों तरफ के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे वे उसे देख रहे हों। उनकी छाल पर उभरे निशान अजीब सी शक्लें बना रहे थे। उसे लगा मानो उन शक्लों की आंखें उस पर टिक गई हों। अचानक पेड़ों के बीच से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी अस्पष्ट थी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, मगर उसमें एक स्त्री का दर्द साफ झलक रहा था। आगे बढ़ते ही माधव ने देखा कि घना कोहरा चारों ओर से रास्ते को ढकने लगा है। उसने अपनी लालटेन उठाई, लेकिन उसकी लौ बार बार बुझने लगती। जैसे ही वह जंगल के और भीतर पहुंचा, उसे पहली बार मठ की परछाई नजर आई। टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए पत्थर और काले धब्बों से भरी छतरी। मठ ऐसा लग रहा था मानो सदियों से किसी ने उसमें कदम ही न रखा हो, लेकिन फिर भी वहां से अगरबत्ती की हल्की गंध आ रही थी। ये गंध और अजीब इसलिए लगी क्योंकि वहां किसी का होना असंभव था। माधव जैसे ही मठ के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे की लकड़ी पर खून जैसे लाल निशान बने हुए हैं। उन निशानों की आकृति किसी साधना के चिन्ह जैसी थी। दरवाजा खुद ब खुद कराहते हुए धीरे धीरे खुल गया। भीतर का अंधकार और भी भयावह था। दीवारों पर जले हुए दिए रखे हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जल नहीं रहा था। फिर भी कमरे में हल्की रोशनी थी, जैसे कोई अदृश्य दीपक वहां जल रहा हो। अचानक माधव को लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही है। उसने जल्दी से मठ के भीतर कदम रखा और तभी उसके कानों में एक स्त्री की जोरदार हंसी गूंजी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उसका शरीर सिहर उठा। उसने मुड़कर देखा तो कोहरे के बीच एक औरत का धुंधला सा चेहरा उभर रहा था। उसकी आंखें गहरी और लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। बाल हवा में बिखरे हुए थे और चेहरा इस तरह विकृत था कि डर के मारे माधव की चीख निकल गई। कहते हैं उसी रात के बाद माधव कभी गांव नहीं लौटा। लोग उसे खोजने गए तो उन्हें जंगल में उसकी लालटेन टूटी हुई मिली और उसके कपड़े फटे हुए, मगर उसका शरीर कहीं नहीं मिला। बुजुर्गों ने साफ कह दिया कि वह अप्सरा साधना के रहस्य में फंस गया है और अब उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो गई है। गांव वाले उस दिन के बाद और भी ज्यादा डरने लगे। वे उस जंगल को केवल श्रापित ही नहीं बल्कि अभिशप्त मानने लगे। अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। हर नई अमावस्या की रात गांव पर एक खौफ छा जाता और लोग दरवाजे बंद करके बैठ जाते। गांव और जंगल की इन कहानियों को सुनते सुनते समय बदलता रहा, लेकिन इंसान का मन कभी नहीं बदला। लालच और महत्वाकांक्षा हमेशा इंसान को उसकी हदों से आगे धकेलती रही है। उसी गांव के पास एक आदमी रहता था जिसे लोग तांत्रिक कहते थे। उसका असली नाम कोई याद नहीं करता। सब उसे बस बाबा या ओझा कहकर बुलाते थे। वह आदमी जन्म से ही अजीब प्रवृत्ति का था। जब बाकी बच्चे मिट्टी से खेलते, वह किसी पुराने ग्रंथ में सिर झुकाए बैठा रहता। उसके पिता भी तंत्र मंत्र का अभ्यास करते थे और बचपन में ही उसने उनके ग्रंथों से अजीब अजीब मंत्र रट लिए थे। धीरे धीरे उसने तंत्र विद्या का इस्तेमाल लोगों के छोटे मोटे कामों में करना शुरू कर दिया। कोई बीमार होता तो वह झाड़ फूंक करता, कोई संतान के लिए तरसता तो वह मंत्र पढ़ देता। गांव वाले उसके सामने झुकने लगे, लेकिन यह सब उसके लिए काफी नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा पाने की प्यास जलती रहती। उसे धन चाहिए था, इतना कि उसकी कल्पना भी कोई न कर सके। उसे ताकत चाहिए थी, ऐसी कि पूरा गांव ही नहीं पूरा प्रदेश उसके आगे झुक जाए। और उसे मौत पर विजय चाहिए थी, अमृतत्व चाहिए था। वह जानता था कि यह सब सामान्य साधनाओं से संभव नहीं है। उसने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था कि अप्सरा साधना ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को वह सब दे सकती है जो इंसानी समझ से बाहर है। लेकिन उस साधना के साथ श्राप जुड़ा हुआ था। उसका मन बार बार डगमगाता,
कभी लगता कि श्राप के डर से यह साधना छोड़ दे, मगर अगले ही पल उसकी लालच की आग इतनी प्रबल हो जाती कि बाकी सब भय धुंधला पड़ जाता। उसे लगता था कि श्राप जैसी कोई चीज उसके जैसे तांत्रिक को क्या नुकसान पहुंचा पाएगी। वह खुद को सबसे महान समझता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव और भी कठोर होता गया। अब वह गांव वालों से दूरी बनाने लगा। दिन में वह शायद ही कभी बाहर निकलता और रात होते ही उसकी झोंपड़ी से मंत्रोच्चारण की आवाजें गूंजने लगती। लोग उसकी झोंपड़ी के पास से गुजरने में भी डरते। कहा जाता था कि उसने अपने चारों ओर काले धागों और राख का घेरा बना रखा था ताकि कोई आत्मा बिना उसकी अनुमति अंदर ना आ सके। कई बार लोगों ने अजीब आवाजें सुनी, कभी औरत के रोने की, कभी बच्चे के हंसने की, तो कभी अचानक किसी जानवर की चीख की। यह सब सुनकर गांव वालों ने उससे पूरी तरह दूरी बना ली, लेकिन उस तांत्रिक को फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज थी, अप्सरा साधना। उसने कई महीनों तक पुराने मंत्रों का अभ्यास किया। वह रक्त से लिखे ग्रंथों को पढ़ता, राख से अपने माथे पर चिन्ह बनाता और घंटों तक ध्यान में डूबा रहता। उसके शरीर का ढांचा कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन बढ़ता जा रहा था। लोग कहते थे कि उसने अपने साधनों के लिए बलि देना शुरू कर दिया था। पहले मुर्गे और बकरियां गायब होने लगीं, फिर कुछ कुछ समय पर गांव से छोटे जानवर और पालतू कुत्ते लापता होने लगे। कुछ लोग तो यह भी फुसफुसाते कि उसने इंसान की बलि दी है, लेकिन किसी के पास इसका सबूत नहीं था। एक रात जब वह अकेला बैठा मंत्रों का अभ्यास कर रहा था, उसे लगा कि उसकी झोंपड़ी के कोने में कोई परछाई खड़ी है। उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उस परछाई की छाप उसके मन पर गहरी उतर गई। उसे लगा कि उसकी साधना रंग ला रही है। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि कोई शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके भीतर की लालसा और भी भड़क गई। उसने खुद से कहा कि बस अब कुछ ही समय बाकी है और वह पूरी दुनिया को दिखा देगा कि तांत्रिक की शक्ति कैसी होती है। दिन बीतते गए और वह अप्सरा साधना की तैयारी करने लगा। उसे मालूम था कि साधना सिर्फ अमावस्या की रात को ही सफल हो सकती है। उसने पूरे जंगल के रहस्यों की खोज की, पुराने मठ तक जाने के रास्ते याद किए और वहां पहुंचने की योजना बनाई। वह अब गांव से पूरी तरह कट चुका था। लोग उसे देखते तो बस उसके काले वस्त्र, बिखरे हुए बाल और आंखों में जलती हुई आग को याद रखते। कोई भी उसकी झोंपड़ी के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। तांत्रिक को लगता था कि उसका भाग्य अब बदलने वाला है। वह खुद से बातें करता, खुद से वादे करता कि अब कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। रात को वह चांदहीन आसमान को देखता और सोचता कि उसी अंधेरे में उसका उजाला छिपा है। उसे डर नहीं था, क्योंकि लालच ने उसके भीतर के सारे भय को निगल लिया था। लेकिन अक्सर जब इंसान खुद को सबसे शक्तिशाली समझ लेता है, तभी उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। तांत्रिक की आंखों के सामने अप्सरा का सपना बार बार आता। वह नींद में देखता कि एक औरत धुंध में लिपटी खड़ी है, उसकी आंखें लाल हैं और उसका चेहरा कभी सुंदर दिखता है तो कभी राक्षसी। वह हंसती है और कहती है, मांगो, मैं तुम्हें सब दूंगी। हर बार तांत्रिक उस सपने से पसीने में भीगा हुआ उठ जाता, लेकिन अगली ही सुबह वही सपना उसे फिर आकर्षित करता। उसकी यह अवस्था पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची थी, उस रात का इंतजार, जब अमावस्या का अंधेरा जंगल को निगल लेगा और वह मठ में जाकर अपनी साधना पूरी करेगा। उसका विश्वास था कि वह अप्सरा को प्रसन्न कर लेगा और फिर कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। वह खुद को भगवान से भी बड़ा मानने लगा था और इसी अंधे अहंकार और लालसा ने उसके भाग्य की डोर को मोड़ दिया। अब उसके लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जंगल, मठ और अप्सरा सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यह प्रतीक्षा किस लिए थी? वरदान के लिए या श्राप के लिए, यह किसी को नहीं पता था। तांत्रिक की बेचैनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसका मन अब साधारण मंत्रोच्चारण या सामान्य तंत्र साधना से नहीं भर रहा था। उसे लगता था कि उसकी शक्ति अधूरी है, जैसे उसके भीतर कोई खालीपन है जो किसी रहस्यमयी कुंजी से ही पूरा हो सकता है।
वह कुंजी थी, निषिद्ध ग्रंथ। उसके पिता ने कभी उसे इस ग्रंथ के बारे में सिर्फ संकेत मात्र दिया था और साथ ही चेतावनी भी दी थी कि इस किताब की खोज करना अपने लिए मौत बुलाने जैसा है। कहा जाता था कि इस ग्रंथ को देवताओं ने नहीं लिखा था, बल्कि यह खुद अधोलोक से उपजा था। इसमें ऐसे मंत्र और साधनाएं लिखी थीं जिनसे इंसान अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकता था, लेकिन इसके साथ ही यह भी लिखा था कि इन इच्छाओं की कीमत इंसान अपनी आत्मा से चुकाता है। तांत्रिक ने जब से अप्सरा साधना के बारे में सुना था, तब से ही वह उस ग्रंथ की तलाश में था। उसे विश्वास था कि बिना इस ग्रंथ के साधना अधूरी रहेगी। दिन हो या रात, उसके सपनों में वही पन्ने घूमते रहते जिन पर रक्त से लिखे अक्षर चमकते थे। उसने अपने पिता की पुरानी झोंपड़ी के तहखाने में खोजबीन शुरू की। उस तहखाने में सदियों से धूल जमी हुई थी। वहां मकड़ी के जाले इतने मोटे थे कि मानो सफेद पर्दे लटके हों। हवा में सीलन और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। अंधेरे में उसने अपनी लालटेन जलाई और धीरे धीरे कोनों में रखे संदूक खोलने लगा। कई संदूक खाली निकले, कई में टूटे हुए ताबीज, हड्डियां और राख पड़ी हुई थी। घंटों की खोज के बाद आखिरकार उसे एक लोहे का छोटा सा संदूक मिला, जिस पर अजीब सी ताले की आकृतियां बनी हुई थीं। ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी, बल्कि उस पर खून जैसे लाल निशान उभरे हुए थे। तांत्रिक ने उस ताले को छूते ही अपने हाथ में एक तेज चुभन महसूस की और उसकी उंगली से खून की एक बूंद टपक गई। जैसे ही वह बूंद ताले पर गिरी, ताला खुद ब खुद खुल गया और संदूक की ढक्कन चरमराती हुई ऊपर उठ गई। अंदर वही किताब रखी थी जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। उसकी जिल्द मोटे काले चमड़े की बनी हुई थी और उस पर नुकीले नाखूनों जैसे निशान खिंचे हुए थे। किताब का वजन असामान्य रूप से भारी था, जैसे उसमें शब्दों के साथ साथ आत्माएं भी कैद हों। तांत्रिक ने किताब को छुआ तो उसकी देह में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे कोई अजनबी शक्ति उसकी आत्मा में झांक रही है। लेकिन यह भय उसके लिए आनंद बन गया। वह समझ गया कि यही वही निषिद्ध ग्रंथ है जिसकी उसे तलाश थी। उसने ग्रंथ खोला तो उसके पन्ने साधारण कागज के नहीं थे, बल्कि किसी अज्ञात चमड़े से बने हुए थे। हर पन्ने पर गाढ़े लाल रंग में मंत्र लिखे थे, जो रोशनी में चमकते और अंधेरे में धड़कते से प्रतीत होते। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, हवा अचानक भारी हो गई। उसके कानों में अजीब सी गूंज सुनाई दी, मानो 100 लोगों की फुसफुसाहट एक साथ बोल रही हो। उसने जल्दी से ग्रंथ को बंद कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि संतोष की मुस्कान थी। उसे लगा जैसे अब उसका सपना पूरा होने के और करीब आ गया है। दिनों तक तांत्रिक उस ग्रंथ में डूबा रहा। वह न खाता न सोता, बस उन पन्नों को पढ़ता रहता। उसने सीखा कि अप्सरा साधना केवल मंत्रों से नहीं होती, बल्कि इसके लिए विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। उसमें लिखा था कि साधना शुरू करने से पहले साधक को अपना लहू बलि देना होता है, ताकि देवताओं और आत्माओं के बीच की दीवार टूट सके। उसमें यह भी लिखा था कि साधक को साधना की रात किसी जीवित आत्मा का बलिदान करना अनिवार्य है, वरना साधना अधूरी रह जाएगी और साधक वहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये बातें पढ़कर भी तांत्रिक का दिल नहीं कांपा। उसे तो बस यही लगा कि यह तो मामूली कीमत है उसके सपनों के बदले। उसने सोचना शुरू कर दिया कि बलिदान के लिए किसे चुने। पहले तो उसने जानवरों का खून देने का निश्चय किया, मगर ग्रंथ में साफ लिखा था कि केवल इंसान की आत्मा ही अप्सरा के प्रकट होने का द्वार खोल सकती है। यह पढ़ते ही उसकी आंखों में वहशत चमकने लगी। उसने गांव में नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। हर आदमी उसे अब बलि के लिए शिकार जैसा दिखने लगा। उस रात जब उसने ग्रंथ का गहरा हिस्सा पढ़ा तो उसके सामने अजीब दृश्य उभरे। उसे दिखा कि मठ के बीच अप्सरा खड़ी है, धुंध से ढकी हुई। उसकी आंखें उसे देख रही हैं, कभी मोहक तो कभी राक्षसी। वह अपनी आवाज में कह रही है कि अगर वह सफल हो गया तो उसे असीमित धन, यश और अमृतत्व मिलेगा, लेकिन अगर असफल रहा तो उसकी आत्मा अनंत काल तक कैद हो जाएगी। तांत्रिक उस आवाज को सुनकर और भी मतवाला हो गया। अब उसके मन में जरा भी संकोच नहीं बचा था। गांव वालों ने देखा कि तांत्रिक पूरी तरह बदल चुका था।
उसका चेहरा दुबला और पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे गहरी कालिख जैसी छाया आ गई थी। लोग कहते कि वह अब इंसानों जैसा नहीं रहा, उसकी चाल ढाल किसी और लोक के प्राणी जैसी हो गई है। जब वह चलता तो उसके पीछे अजीब सी गंध फैलती, कभी सड़ांध की तो कभी अगरबत्ती की। बच्चे उसकी झोंपड़ी के पास से गुजरते तो रोने लगते, जानवर उसके सामने कांपने लगते, लेकिन तांत्रिक को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सामने बस निषिद्ध ग्रंथ था और उसमें लिखी हर पंक्ति उसकी नसों में झर की तरह दौड़ रही थी। उसने तय कर लिया था कि अगली अमावस्या की रात वह इस साधना को शुरू करेगा। उसने ग्रंथ के अनुसार सभी सामग्री जुटाना शुरू कर दी। दुर्लभ जड़ी बूटियां, काले धागे, हड्डियां, खून से बने ताबीज, सब कुछ उसने इकट्ठा कर लिया। हर रात वह मठ का सपना देखता। सपने में वह मठ उसे पुकारता, उसकी दीवारें फुसफुसाती और उसमें से भूतियां हंसी गूंजती। उसे लगता मानो ग्रंथ खुद उसे उस मठ तक ले जाना चाहता है। कभी कभी उसकी झोंपड़ी में ग्रंथ अपने आप खुल जाता और उसके पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगते। उस समय कमरे में अंधेरा और भी गाढ़ा हो जाता और उसके कानों में वही स्त्री हंसी गूंजती। अमावस्या का चांद जिस रात पूरी तरह गायब हो जाता है, वही रात तंत्र मंत्र और काले अनुष्ठानों के लिए सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। तांत्रिक को यह बात बचपन से सुनाई जाती रही थी, लेकिन अब वह इसे केवल कहानी नहीं मानता था। निषिद्ध ग्रंथ ने उसे साफ साफ बता दिया था कि अप्सरा साधना के लिए अमावस्या ही सबसे उपयुक्त क्षण है, क्योंकि उस रात धरती और आकाश के बीच की सीमाएं पतली हो जाती हैं और आत्माओं के लोक से संपर्क करना आसान हो जाता है। यही कारण था कि तांत्रिक के भीतर एक अजीब सी घबराहट और उत्तेजना पनपने लगी थी। समय जैसे जैसे अमावस्या के करीब आता गया, उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती गई। उसने कई दिनों तक लगातार साधना की। उसका शरीर अब थकावट से चूर हो चुका था। आंखों में नींद की जगह लालिमा भर गई थी और चेहरा पहले से ज्यादा भयावह लगने लगा था। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि उसने शैतान से सौदा कर लिया है, कोई कहता कि उसकी झोंपड़ी में रात के समय औरत की हंसी गूंजती है, लेकिन इन बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह जानता था कि अब वह बहुत दूर निकल आया है। वापस लौटना उसके लिए नामुमकिन था। ग्रंथ के अनुसार साधना की तैयारी केवल सामग्री इकट्ठा करने तक सीमित नहीं थी। साधक को अपने मन और आत्मा को अंधकार के हवाले करना पड़ता था। इसके लिए तांत्रिक ने कई रातें बिना खाए पिए बिताई। उसने पानी तक छोड़ दिया और सिर्फ काले जड़ी बूटियों से बनी काढ़ा पीकर अपनी साधना जारी रखी। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक और भी तेज हो गई। ऐसा लगता था जैसे वह किसी और ही लोक से ताकत खींच रहा हो। अनुष्ठान के लिए उसे कई विशेष वस्तुएं चाहिए थीं। उसने दुर्लभ काली हल्दी, श्मशान की मिट्टी और कौवे के पंख इकट्ठे किए। उसे एक ऐसा दीपक भी बनाना था जिसमें तेल की जगह मानव की चर्बी जलाई जाए। इसके लिए उसने गांव से गायब हुए एक बूढ़े आदमी की लाश का इस्तेमाल किया। गांव वाले उस लाश को ढूंढते रहे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वह कहां गायब हुआ। तांत्रिक ने उसके शरीर से चर्बी निकालकर एक छोटे लोहे के दीपक में भर दी और उसे अपने मंदिर जैसे कमरे में रख दिया। जब उसने दीपक जलाया तो एक घिनौनी गंध पूरे कमरे में फैल गई और लौ अजीब सी हरी रोशनी देने लगी। अब केवल बलिदान की व्यवस्था बाकी थी। ग्रंथ में साफ लिखा था कि बिना बलिदान के साधना अधूरी है। तांत्रिक ने ठान लिया कि इस बार वह एक युवा आत्मा की बलि देगा, क्योंकि युवा आत्मा में ज्यादा ऊर्जा होती है और वही अप्सरा को आकर्षित करने का सबसे बड़ा साधन है। उसने गांव में नजर दौड़ाई। उसकी नजर एक अनाथ बालक पर पड़ी जो अक्सर जंगल में लकड़ियां बीनने आता था। वह बालक मासूम और भोला था, लेकिन तांत्रिक की आंखों में वह सिर्फ साधना का हिस्सा बन गया था। उसने अमावस्या से 2 रात पहले उस बच्चे को अपने जाल में फंसा लिया। वह बच्चे को बहलाकर अपनी झोंपड़ी तक ले आया और उसे वहां बंद कर दिया। बच्चे की चीखें सुनकर आसपास के लोग कुछ समझने की कोशिश करते, लेकिन तांत्रिक ने अपने जादू से उन आवाजों को दबा दिया। गांव वालों को लगता कि झोंपड़ी से आ रही आवाजें बस हवा और जानवरों की हैं।
दिन गुजरते गए और आखिरकार अमावस्या की रात आ पहुंची। उस रात का अंधेरा बाकी रातों से बिल्कुल अलग था। आकाश में न तारे थे और न ही चांद की परछाई। जंगल पर गहरी धुंध छा गई थी। पत्तों की सरसराहट तक जैसे गायब हो गई थी। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे। तांत्रिक ने अपनी सारी सामग्री उठाई और बच्चे को रस्सियों से बांधकर अपने साथ खींचता हुआ उस मठ की ओर चल पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं अब भी भटकती हैं। मठ तक का रास्ता कठिन था। ऊबड़ खाबड़ जमीन, कांटेदार झाड़ियां और अजीब सी बदबूदार हवा हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी। लेकिन तांत्रिक को कोई डर नहीं था। उसके भीतर अब केवल एक ही भावना बची थी, लालसा। वह जानता था कि आज रात के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मठ तक पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी दीवारें काले धुएं से ढकी हुई हैं। टूटी हुई मूर्तियां ऐसे लग रही थीं मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। मठ के बीच में एक हवन कुंड पड़ा था, जिसमें सूखी लकड़ियां और राख जमा थी। तांत्रिक ने ग्रंथ खोलकर उसमें लिखे निर्देश पढ़े और मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज शुरू में धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे गूंजती चली गई। चारों ओर की हवा भारी हो गई, पेड़ झूमने लगे और धुंध और गाढ़ी हो गई। उसने हवन कुंड में काली हल्दी, श्मशान की मिट्टी और कौवे के पंख डाले। लौ भड़क उठी और उसमें से चटकने की आवाज आने लगी। फिर उसने दीपक जलाया, जिसमें मानव की चर्बी भरी थी। जैसे ही वह दीपक जला, पूरे मठ में हरी और नीली रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें भी जिंदा हो गई हों और तांत्रिक को घूर रही हों। अब सबसे भयावह पल आया, बलिदान का। उसने बच्चे को हवन कुंड के पास लाकर रखा। बच्चा कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह दया की भीख मांग रहा था, लेकिन तांत्रिक का दिल पत्थर बन चुका था। उसने अपनी कटार उठाई और मंत्र पढ़ते हुए उसकी गर्दन पर रख दी। अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर भूतियां हंसी गूंज उठी, मानो अदृश्य आत्माएं इस बलिदान का इंतजार कर रही हों। उसने जैसे ही कटार चलाई, बच्चे की चीख पूरे मठ में गूंज गई। खून की धार हवन कुंड में गिरी और आग अचानक कई गुना बढ़ गई। लपटों में से एक स्त्री की आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा आधा सुंदर आधा राक्षसी दिख रहा था। तांत्रिक समझ गया कि यह अप्सरा के प्रकट होने की शुरुआत है। उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि अब उसकी वर्षों की साधना रंग लाई है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी और असली भय अभी बाकी था। अमावस्या की वह रात अपने चरम पर थी। चारों ओर अंधकार इतना गहरा था कि मानो आकाश ने अपने पर्दे में धरती को पूरी तरह ढंक लिया हो। जंगल के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक अनजाना कंपन छिपा हुआ था, जो सिर्फ तांत्रिक की आत्मा ही महसूस कर सकती थी। मठ की टूटी दीवारों पर चिपकी काई और उखड़े पत्थर भी उस रात किसी अनहोनी की गवाही दे रहे थे। हवा बार बार रुकती और फिर अचानक भारी झोंके के साथ बहने लगती। हर झोंके में जैसे कोई फुसफुसाता, कोई हंसता, कोई रोता। तांत्रिक अब पूरी तरह तैयार था। उसके सामने हवन कुंड की लपटें उठ रही थीं और निषिद्ध ग्रंथ उसके हाथों में खुला पड़ा था। उसने अपनी आंखें मूंद कर ग्रंथ के शब्दों को जुबान पर चढ़ाना शुरू किया। पहले मंत्र हल्के स्वर में निकले, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी आवाज गहरी और गूंजदार होती गई। मंत्रों की ध्वनि मठ की दीवारों से टकराकर लौटती और एक भयावह प्रतिध्वनि बनाती। हर अक्षर मानो हवा में तैर रहा था और हवा की नमी से मिलकर कंपन पैदा कर रहा था। अचानक धरती हल्के से हिलने लगी। पहले पहल यह कंपन इतना धीमा था कि केवल साधक ही इसे महसूस कर सका, लेकिन धीरे धीरे पूरा मठ कांपने लगा। टूटे हुए खंभे चरमराने लगे, छत से मिट्टी और पत्थर झरने लगे और चारों ओर गूंजता शोर वातावरण को और भी भयावह बना रहा था। तांत्रिक का चेहरा मंत्रों की ध्वनि में बदलता जा रहा था। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं और उनमें पागलपन की चमक थी। उसकी देह पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन वह उन्हें महसूस तक नहीं कर रहा था। उसके कानों में अब कोई सामान्य ध्वनि नहीं पहुंच रही थी, केवल वही लयबद्ध गूंज और कंपन था
जो मंत्रों के साथ गाढ़ा होता जा रहा था। आग की लपटें हवन कुंड से कई हाथ ऊपर तक उठ गई थीं और उनकी रोशनी में अप्सरा की धुंधली आकृति बार बार प्रकट होकर गायब हो रही थी। कंपन इतना तेज हो गया कि मठ की जमीन फटने लगी। छोटी छोटी दरारें हवन कुंड के चारों ओर फैलने लगीं और उन दरारों से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में चेहरे बनते और मिट जाते। कभी किसी स्त्री की हंसी, कभी किसी पुरुष की चीख, कभी किसी बच्चे का रोना, सब एक साथ उस धुएं में घुलकर वातावरण को असहनीय बना रहे थे। तांत्रिक के होंठ लगातार चल रहे थे। उसकी आवाज अब इंसानी न लगकर किसी और ही लोक की लग रही थी। मंत्रोच्चारण के बीच उसकी देह कई बार झटके से कांप उठती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर उतर रही हो। उसकी उंगलियां अकड़ जाती, आंखें उलट जाती और फिर अगले ही पल वह फिर से मंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर लेता। यह दृश्य इतना भयावह था कि अगर कोई सामान्य इंसान वहां मौजूद होता तो डर के मारे उसकी सांसें थम जाती। हवा अब भयंकर वेग से बहने लगी। मठ के बाहर पेड़ जड़ों तक कांपने लगे। पक्षियों की चीखें दूर से सुनाई देने लगीं और जंगल में बैठे जानवर इधर उधर भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति इस अनुष्ठान का विरोध कर रही हो। लेकिन तांत्रिक के लिए यह सब संकेत थे कि वह सही राह पर है। कंपन जितना गहरा होता जा रहा था, उसकी प्यास उतनी ही और बढ़ रही थी। मंत्रों का प्रभाव इतना तीव्र हो गया कि मठ की दीवारों पर उकेरी गई पुरानी मूर्तियां जीवित होने लगीं। उनके चेहरे डरावनी मुस्कानों में बदल गए। उनकी आंखें लाल रोशनी में चमकने लगीं। वे सब तांत्रिक की ओर देखती प्रतीत होती। किसी मूर्ति से खून की धार निकलती तो किसी से धुआं उठता। तांत्रिक इन सबको देखकर और भी मग्न हो गया। अचानक हवा में एक तीखी चीख गूंजी। यह आवाज न किसी इंसान की थी, न किसी जानवर की। यह किसी ऐसी सत्ता की थी जो अब तक अदृश्य थी। उसी चीख के साथ मठ की जमीन और भी जोर से कांपने लगी। तांत्रिक का शरीर भी थरथराने लगा, लेकिन उसके मंत्र रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी आवाज और ऊंची कर दी, मानो वह उस चीख का जवाब दे रहा हो। हवन कुंड की लपटों में अब अप्सरा का चेहरा साफ दिखने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही तांत्रिक उसे देखने की कोशिश करता, उसका चेहरा भयानक विकृति में बदल जाता। कभी सुंदर, कभी राक्षसी। उसकी छवि बार बार बदलती रही। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा और लपटें उसकी आवाज के साथ तालमेल में ऊपर नीचे होती रहीं। कंपन अब इतना तीव्र हो गया कि पास के गांवों तक इसका असर पहुंचने लगा। गांव की झोंपड़ियों की दीवारें हिलने लगीं, बर्तनों से आवाज आने लगी और लोग डर कर जाग उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह भूकंप है या किसी अनजानी ताकत का असर, लेकिन मठ में खड़ा तांत्रिक जानता था कि यह उसी के मंत्रोच्चारण की शक्ति है जो धरती और आकाश दोनों को हिला रही है। उसका गला सूख चुका था, आवाज भर्राने लगी थी, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसके होंठों से कभी मंत्र निकलते और कभी अजीब सी गुर्राहट। उसकी देह पर कंपन इतना तेज हो गया कि वह खुद हवन कुंड के पास गिरते गिरते बचा। पर उसने तुरंत खुद को संभाला और भी जोर से मंत्र चिल्लाने लगा। अचानक एक तेज रोशनी पूरे मठ में फैल गई। धरती का कंपन रुक गया, लेकिन हवा अब भी गूंज रही थी। इस रोशनी के बीच अप्सरा की आकृति और भी स्पष्ट हो गई। उसकी लंबी देह, चमकते बाल और लहराती आंखें, सब कुछ मानो किसी मोहक स्वप्न जैसा था। लेकिन उसकी परछाई इतनी भयानक थी कि तांत्रिक का दिल धड़कने लगा। यह वह क्षण था जब मंत्रोच्चारण ने उसे उस सीमा तक पहुंचा दिया था जहां से वापसी असंभव थी। उसके सामने खड़ी अप्सरा धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाने लगी। उसके हाथ की हर हरकत के साथ तांत्रिक की देह पर झटके लगते, मानो वह उसकी आत्मा को पकड़कर बाहर खींच रही हो। तांत्रिक कांप रहा था, लेकिन उसके होंठ अब भी मंत्रों में बंधे हुए थे। उसका विश्वास था कि अगर वह रुक गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मठ की टूटी दीवारों पर कंपन थम चुका था, लेकिन उस ठहराव के पीछे एक भयानक सन्नाटा छा गया था। यह सन्नाटा साधारण नहीं था, बल्कि ऐसा जैसे पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें रोककर उस क्षण का इंतजार कर रहा हो। हवन कुंड की लपटें अब नीले रंग में बदल गई थीं और उनमें से एक अजीब सी गंध निकल रही थी।
तांत्रिक का शरीर थका हुआ था, गला सूख गया था, पर उसकी आंखों में अब भी पागलपन की वही चमक जल रही थी। उसकी आत्मा को भीतर से लगता था कि कुछ अद्भुत घटने वाला है। और फिर वह क्षण आया जिसे देखने के लिए उसने वर्षों की साधना की थी। लपटों के बीच धीरे धीरे एक आकृति आकार लेने लगी। पहले धुएं के बीच सिर दिखाई दिया, फिर कंधे और फिर पूरा शरीर। यह कोई साधारण स्त्री का रूप नहीं था। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं और उनके भीतर ऐसी गहराई थी कि तांत्रिक चाहे तो भी उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी लंबी लहराती काली जटाएं हवा में किसी अजगर की तरह फड़फड़ा रही थीं। उसके होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान किसी को भी भयभीत करने के लिए काफी थी। वह सुंदर थी, इतनी सुंदर कि क्षण भर के लिए तांत्रिक को लगा कि वह साक्षात स्वर्ग की अप्सरा है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा विकृत होकर राक्षसी बन जाता। उसकी आंखों से खून रिसने लगता और उसकी जीभ बाहर निकलकर सांप की तरह फुफकारती। तांत्रिक ने ग्रंथ के अनुसार मंत्रोच्चारण जारी रखा। उसने समझ लिया था कि यह वही अप्सरा है जिसे उसने बलिदान के खून से बुलाया है। उसका स्वर कांप रहा था, पर उसकी लालसा ने डर पर पूरी तरह जीत हासिल कर ली थी। वह इस प्रकट होती सत्ता को देखकर अभिभूत था। अप्सरा का शरीर धुएं और आग के बीच चमक रहा था। उसकी देह पर सोने जैसी आभा थी, लेकिन जब रोशनी उस पर पड़ती तो उसका रंग काला और भयावह हो जाता। यह द्वंद्व उसकी असली शक्ति का परिचायक था। उसने अपनी आंखें तांत्रिक पर टिकाईं। उसकी नजर इतनी गहरी थी कि तांत्रिक को लगा जैसे उसकी आत्मा नग्न हो गई हो, जैसे उसकी सारी इच्छाएं और गुप्त विचार सामने आ गए हों। अप्सरा ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे बलिदान और मंत्रों से जगाया है। तुम्हारी लालसा ने मुझे इस लोक में खींच लिया है। अब कहो, तुम क्या चाहते हो? उसकी आवाज गूंजती रही, मानो वह हर दिशा से एक साथ बोल रही हो। वह आवाज मीठी भी थी और भयानक भी। तांत्रिक के कानों में वह किसी मधुर राग की तरह उतर रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में भय की लहर भी दौड़ गई। तांत्रिक ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। उसने कहा कि वह अमृतत्व चाहता है, धन दौलत चाहता है और ऐसा सामर्थ्य कि सारी दुनिया उसके कदमों में झुके। यह सुनकर अप्सरा के होंठों पर फिर वही विचित्र मुस्कान फैल गई। उसने अपने लंबे नाखून हवा में लहराए और अचानक पूरे मठ में सैकड़ों छायाएं घूमने लगीं। उन छायाओं के बीच से चीखें उठीं, मानो हर चीख तांत्रिक की इच्छा का उत्तर हो। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि मठ की दीवारों की दरारें चौड़ी हो गईं। अप्सरा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से कहीं अधिक थी और उसके पांव जमीन को छूते ही राख की लकीरें छोड़ जाते थे। उसके चारों ओर एक ऊर्जा का चक्र घूम रहा था, जिसमें अंधकार और प्रकाश दोनों बारी बारी से चमकते। वह मानो दो विरोधी लोगों की शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए थी। तांत्रिक इस दृश्य को देखकर आनंदित था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके होठों से अजीब सी हंसी निकलने लगी। उसने सोचा कि आखिरकार उसकी साधना पूरी हो गई। अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अप्सरा की नजरों में कुछ और ही था। उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक थी, जिसमें रहस्य और खतरा दोनों छिपे थे। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और तांत्रिक के माथे पर रख दिया। तांत्रिक के शरीर में बिजली की तरह झटका लगा। उसकी नसें तन गईं, उसके होंठ फट गए और उसकी आंखों से खून रिसने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी ही दिखाई दी। उसे लगा कि यह वही शक्ति है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। अप्सरा की छुअन से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आत्मा उस आनंद में डूबी हुई थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। मठ का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। बाहर पेड़ टूटने लगे, हवा में डरावनी गंध भर गई और रात के जीव जंतु एक साथ रोने लगे। अप्सरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। वह हंसी इतनी गहरी थी कि दूर बसे गांव के लोग भी जाग गए। उन्हें समझ आ गया कि कुछ असाधारण घट रहा है। तांत्रिक अब पूरी तरह उसके वश में था। उसने ग्रंथ में लिखे अगले चरण को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन अप्सरा ने उसका हाथ रोक लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन यह मत भूलो कि हर इच्छा की कीमत होती है।
तुम्हें अपनी आत्मा का हिस्सा मुझे देना होगा। यह सुनकर तांत्रिक ठिठक गया। उसने सोचा था कि बलिदान और मंत्र ही काफी होंगे, लेकिन अब उसे अपनी आत्मा का सौदा करना था। उसके मन में एक पल के लिए संकोच आया, लेकिन उसकी लालसा ने तुरंत उस संकोच को निगल लिया। उसने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। अप्सरा ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। तांत्रिक ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसी क्षण उसके शरीर से एक रोशनी बाहर निकली, जो धुंधली होकर अप्सरा की देह में समा गई। तांत्रिक ने चीख लगाई। उसका चेहरा ऐंठ गया, लेकिन उसने अपने होठों पर विजय की मुस्कान बनाए रखी। अप्सरा अब पूरी तरह इस लोक में स्थिर हो चुकी थी। उसकी आंखों में और भी चमक आ गई, उसकी देह और भी दीप्त हो गई, लेकिन उसके भीतर का अंधकार भी उतना ही गहरा हो गया। तांत्रिक ने समझा कि उसने उसे जीत लिया है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होगा। उस रात अप्सरा का प्रकट होना केवल तांत्रिक के लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल और गांव के लिए एक ऐसा श्राप बन गया था जो आने वाले वर्षों तक उनके जीवन को निगलने वाला था। अप्सरा पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों से एक विचित्र आभा फूट रही थी, मानो उनमें अनगिनत युगों का अंधकार और उजाला कैद हो। तांत्रिक उसके सामने खड़ा था, शरीर थका हुआ, नसें तन चुकी, लेकिन उसके भीतर लालसा की आग और भी प्रबल हो गई थी। उसने वर्षों तपस्या की थी, रातों की नींदें खोई थीं, असंख्य बलिदान दिए थे और निषिद्ध ग्रंथों के हर पन्ने को खून से सींचा था। और अब जब उसकी साधना का फल सामने खड़ा था, वह पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उसकी आंखों में पागलपन की लाली साफ झलक रही थी। मठ की हवा भारी हो गई थी। चारों ओर धुंध का ऐसा आवरण छा गया था कि दीवारें और दरवाजे तक धुंधले पड़ गए थे। अप्सरा ने अपने लंबे नाखूनों से हवा में आकृतियां बनाई और अचानक आग की लपटें नृत्य करने लगी। वह तांत्रिक को घूरती रही, मानो उसके मन की गहराई तक झांक रही हो। उसकी आवाज गूंजी, धीमी, लेकिन इतनी तीखी कि जैसे सीधा आत्मा को चीर दे। उसने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब कहो तुम्हारा वरदान क्या है? ध्यान रखना, हर वरदान की कीमत होती है और वह कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तांत्रिक के होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने अपनी कमर सीधी की और अपने गले से खुरदुरी आवाज निकाली। मैं अमृतत्व चाहता हूं, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि काल की रेखाएं मेरा नाम मिटा न सकें। मैं चाहता हूं कि मृत्यु मुझे छू न पाए और युगों युगों तक मैं इस भूमि पर राज करूं। उसकी आवाज में ऐसा पागलपन था जो उसे सामान्य इंसान से अलग कर देता था। अप्सरा ने उसकी ओर एक तीखी नजर डाली। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान तैर गई। अमृतत्व, उसने फुसफुसाया। यह वरदान सबसे कठिन है, क्योंकि मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसे बदलने वाला कोई नहीं। पर यदि तुम इतना ही चाहते हो तो याद रखना, अमृतत्व पाने वाला हर प्राणी मृत्यु से भी बड़ा श्राप झेलेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तांत्रिक ने बिना सोचे सिर हिला दिया। उसकी आंखों में लालच अब भय पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि यदि उसे अमृतत्व मिल गया तो वह दुनिया पर छा जाएगा। उसकी आंखों के सामने सोने की असीमित ढेरियां, महलों के शिखर और लोगों की भीड़ झुकती हुई दिखाई देने लगी। वह उस दृश्य में खो गया, मानो अभी से राजा बन चुका हो। अप्सरा ने अपने हाथों को फैलाया और उसकी देह से अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। वह ऊर्जा नीली और काली रोशनी के बीच झूलती रही। तांत्रिक का शरीर कांप उठा, उसकी नसें फड़कने लगी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही है, जैसे उसके अस्तित्व की डोर धीरे धीरे उसके हाथों से निकलकर अप्सरा के वश में जा रही हो। लेकिन उसकी हंसी रुकती नहीं थी। उसे लगता था कि यह कष्ट अस्थायी है और इसके बाद उसे वह शक्ति मिलेगी जो किसी के पास नहीं। अप्सरा ने आंखें बंद कर ली। उसके चारों ओर लपटों का चक्र घूमने लगा। वह चक्र इतना तीव्र था कि हवा का दबाव असहनीय हो गया। मठ की दीवारें चरमराने लगीं और छत से धूल गिरने लगी। बाहर जंगल के पेड़ झुककर कराहने लगे, जैसे वे भी इस अनुष्ठान का भार सहन न कर पा रहे हों। अप्सरा ने जब मंत्रोच्चारण शुरू किया तो पूरा वातावरण कांप उठा। उसकी आवाज में न जाने कितने लोगों का कंपन था।
हर शब्द से बिजली चमकती और हर ध्वनि से धरती हिल जाती। तांत्रिक की आंखें लाल हो चुकी थीं, उसके मुंह से खून टपकने लगा था, पर उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह महसूस कर रहा था कि उसकी नसों में अब साधारण रक्त नहीं बह रहा, बल्कि कोई अग्नि जैसी शक्ति दौड़ रही है। उसे लगने लगा कि वह साधारण मनुष्य नहीं रहा। कुछ ही क्षणों में अप्सरा ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब और भी प्रचंड हो चुकी थीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अमृत मिल गया है, पर याद रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सदैव सुखी रहोगे। तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा, पर तुम्हें हर उस पीड़ा का अनुभव करना होगा जो मृत्यु से परे है। तुम समय के साथ साथ सड़ोगे, पर मरोगे नहीं। तुम्हें खोना ही तुम्हारा वरदान है। यह सुनकर तांत्रिक एक पल के लिए सिहर उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस किया और वह डर भूल गया। उसने अपनी बाहें फैलाकर हंसी ठाका लगाया। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि मठ की दीवारें फिर से कांप उठीं। उसके लिए अब बाकी सब कुछ महत्वहीन था। उसे केवल इतना पता था कि वह मृत्यु से ऊपर उठ चुका है। लेकिन अप्सरा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह जानती थी कि यह वरदान तांत्रिक को शक्ति देगा, पर अंततः उसका जीवन भी उसी श्राप में बदल जाएगा जो हर इच्छा की अंतिम परिणति होती है। वह चुप रही और दूर क्षितिज की ओर देखने लगी, मानो आने वाले समय को पहले ही देख रही हो। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और कहा, अब मुझे धन चाहिए, वैभव चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी शक्ति और मेरा नाम हर दिशा में गूंजे। अप्सरा ने उसकी ओर देखा और हल्की हंसी हंसी। तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी तांत्रिक, उसने कहा। तुम्हें अमृतत्व मिला है, अब धन की कामना कर रहे हो, लेकिन याद रखो, हर वरदान तुम्हें और गहरे अंधकार में धकेलता जाएगा। तांत्रिक ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसका मन अब और अधिक पाने के लिए तड़प रहा था। अमृतत्व उसके लिए पहला कदम था। असली विजय उसे तब मिलेगी जब उसके पास असीमित धन और साम्राज्य होगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उस रात मठ की टूटी दीवारों के बीच तांत्रिक ने वरदान की मांग की और अप्सरा ने उसे दिया भी। पर यह वरदान कोई साधारण उपहार नहीं था। यह एक अदृश्य बंधन था जो तांत्रिक की आत्मा को अप्सरा की सत्ता से बांध चुका था। अब वह अमर तो था, लेकिन साथ ही कैदी भी बन चुका था। उसकी हर धड़कन, उसकी हर सांस उस शक्ति के अधीन थी जिसे उसने बुलाया था। बाहर जंगल में चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। पक्षी अपने घोंसलों से गिरकर मर रहे थे, जानवर भाग रहे थे। मठ की उस अमावस्या रात ने जैसे सारा परिवेश बदल दिया था। तांत्रिक ने अप्सरा से अमृतत्व और असीम शक्ति का वरदान पा लिया था, लेकिन उस क्षण से उसके जीवन में एक अनजाना अंधकार प्रवेश कर गया। शुरू में उसे अपनी नसों में एक नई ऊर्जा बहती महसूस होती। उसकी चाल में ऐसा गर्व और आत्मविश्वास आ गया था कि मानो पूरी धरती उसकी पकड़ में हो। वह हर सुबह अपने चारों ओर के वातावरण को बदलता देखता। पेड़ उसके सामने झुकते प्रतीत होते, जानवर उसके सामने सिर झुकाकर भाग जाते, और उसके भीतर यह विश्वास और गहरा होता चला गया कि अब वह वास्तव में मृत्यु से परे है। लेकिन धीरे धीरे उस वरदान की परछाई सामने आने लगी। जब वह अपने हाथ से पानी पीता तो उसमें खून की गंध आती। जब वह भोजन करता तो उसका स्वाद कड़वाहट और राख जैसा लगता। जो आनंद वह चाहता था वह हर स्वाद, हर गंध और हर रंग से धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी अमृता ने उसके जीवन से संवेदनाओं को छीनना शुरू कर दिया। वह जी तो रहा था, लेकिन जीने का सुख धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। गांव वाले जो पहले ही उस मठ से दूर रहते थे, अब और भयभीत हो गए। उन्होंने रात के समय जंगल में चीखें सुननी शुरू कर दी। कई बार किसी जानवर की हड्डियां सुबह राख के ढेर में पड़ी मिलती। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मठ अब शापित हो चुका है। गांव के बुजुर्ग कहते कि उस रात तांत्रिक ने कोई निषिद्ध साधना की थी और उसी ने सब पर विपत्ति ला दी। धीरे धीरे लोग उस ओर जाना पूरी तरह छोड़ने लगे। तांत्रिक अपनी नई शक्ति से मदहोश था। वह जब आंखें बंद करता तो अपने चारों ओर न जाने कितने भूत प्रेत नाचते हुए दिखते। वह उनसे बातें करता, उन्हें आदेश देता और वे उसकी हर बात मानते।
लेकिन यह शक्ति धीरे धीरे उसके लिए बोझ भी बनने लगी। रात को जब वह सोने की कोशिश करता तो हजारों आवाजें उसके कानों में गूंजती। कोई रोता, कोई हंसता, कोई श्राप देता। उसकी नींद छिन गई और उसकी आंखें हमेशा लाल रहने लगीं। अप्सरा कभी कभी उसके सामने प्रकट होती। उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर भी लगता और भयावह भी। वह तांत्रिक को देखकर मुस्कुराती और कहती, तुम्हें याद है मैंने चेतावनी दी थी कि हर वरदान की कीमत होती है। अब तुम उस कीमत का पहला स्वाद चख रहे हो। तांत्रिक क्रोध से भर उठता, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि अप्सरा से कोई उलट जवाब दे सके। उसके भीतर एक डर घर कर गया था। डर इस बात का कि उसकी शक्ति उसी के लिए अभिशाप बन रही है। समय बीतने लगा। गांव के लोग अब उस तांत्रिक का नाम भी नहीं लेते थे। वे उसे अभिशप्त मानते और उसकी छाया तक से दूर रहते। पर तांत्रिक का पागलपन बढ़ता गया। उसने देखा कि उसके शरीर पर धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। उसकी त्वचा पर झुर्रियां उभरने लगी थीं, लेकिन वह मरा नहीं। उसका शरीर कभी कभी सड़ने लगता, मवाद रिसता, पर वह जीवित ही रहता। उसे एहसास हुआ कि अमृत ने उसे मृत्यु से तो मुक्त कर दिया है, लेकिन उसे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट सौंप दिया है, सड़ना और गलना, पर न मर पाना। रातें और भी डरावनी हो गईं। कभी कभी उसे अपने चारों ओर सैकड़ों हाथ दिखते जो उसे पकड़ने आते। वह चीखता, तड़पता, लेकिन उसके गले से आवाज बाहर नहीं निकलती। उसके शरीर में कंपन होने लगता और वह खुद को राख में बदलता महसूस करता। पर सुबह होते ही उसका शरीर फिर से वैसे ही खड़ा मिल जाता, जीवित और यातना में डूबा हुआ। यह यातना अंतहीन थी और वह इसे समझने लगा था। अप्सरा उसके सामने फिर आई। इस बार उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल अंधकार था। उसने कहा, तुमने अमृत चाहा और मैंने दिया। अब यह तुम्हारा श्राप है। तुम्हारा शरीर कभी मरेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। तुम भूख से कराहोगे पर तृप्त नहीं हो पाओगे। तुम दर्द से चिल्लाओगे पर मुक्ति नहीं मिलेगी। यही अमृत का असली रूप है। तांत्रिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने निर्णय पर पछतावा किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वरदान उसकी नसों में जहर की तरह समा चुका था। अब वह चाहकर भी इस श्राप से बच नहीं सकता था। उसने अप्सरा से प्रार्थना की कि उसे इस पीड़ा से मुक्त कर दे, लेकिन अप्सरा केवल हंसी। उसकी हंसी इतनी गहरी थी कि मठ की दीवारें तक टूटने लगीं। उसने कहा, मुक्ति अब तुम्हारे हिस्से में नहीं, तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन चुकी है। धीरे धीरे जंगल की रातें और भी भयावह होती गईं। जो यात्री भूलवश उस रास्ते से गुजरते वे कभी वापस नहीं लौटते। उनकी चीखें पूरे इलाके में गूंजती और लोग कहते कि तांत्रिक उन आत्माओं को पकड़कर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। लेकिन सच यह था कि वे आत्माएं खुद उसकी कैद में यातना भोगती थीं और उनके दर्द से तांत्रिक की पीड़ा और गहरी होती जाती। तांत्रिक अब स्वयं अपने वरदान से भयभीत होने लगा था। उसका चेहरा पहचान से बाहर हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन गए थे, दांत सड़ चुके थे और उसकी त्वचा सड़ी हुई मिट्टी की तरह झड़ने लगी थी। पर उसका शरीर जीवित था। उसे लगता था कि वह एक चलती फिरती लाश है जो मौत की दहलीज पर खड़ी होकर भी मौत को छू नहीं सकती। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह मठ अब शापित भूमि बन चुका है। किसी ने तांत्रिक को देखा तो बताया कि उसकी परछाई अब इंसान जैसी नहीं रही, बल्कि एक भयानक छाया बन चुकी है जो उसके पीछे पीछे चलती रहती है और कभी कभी उससे आगे निकल जाती है। लोग कहते कि वह परछाई असल में उसकी आत्मा है जो वरदान के बंधन में फंसी हुई है। और इस तरह तांत्रिक का वरदान धीरे धीरे श्राप में बदल गया। उसकी अमृता ने उसे जीवन से नहीं जोड़ा, बल्कि जीवन के सबसे बड़े अभाव से बांध दिया। अब वह समय का कैदी था, हर पल जीते हुए मरने का बोझ उठाता हुआ। उसकी आंखों में वही लालसा थी, लेकिन अब उस लालसा में दर्द और पश्चाताप का मिश्रण भी शामिल था। श्राप का आरंभ हो चुका था और यह श्राप केवल तांत्रिक का नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्र का बन गया। अमृत जिसे पाने के लिए तांत्रिक ने अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर दिया था, अब उसी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका था। वह मठ जो कभी उसकी साधना का केंद्र था, अब कैद खाने की तरह हो गया था। दीवारों पर अंधेरा पसरा रहता, कोनों में धुंध सिमटी रहती
और हर रात भूतियां चीखें गूंजती। यह सब उस अमृत की ही परछाई थी जिसे पाकर तांत्रिक स्वयं अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। शुरू के कुछ दिनों तक उसे लगता रहा कि यह एक अस्थायी पीड़ा है, जैसे हर बड़ी शक्ति के साथ कुछ कठिनाई आती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे समझ में आने लगा कि यह पीड़ा अस्थायी नहीं बल्कि उसका स्थायी साथी है। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा, मांस गलने की गंध चारों ओर फैलने लगी। जब वह पानी पीता तो उसके मुंह से खून बह निकलता, जब वह भोजन करता तो भोजन राख में बदल जाता। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी, जितना वह खाता उतनी ही भूख बढ़ती जाती। उसकी प्यास बुझने की बजाय और गहरी होती जाती। यह भूख और प्यास उसकी अमरता की कीमत थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। वह अपनी अमरता पर गर्व करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह गर्व एक बोझ है। वह मरना चाहता था, लेकिन मौत उसके लिए असंभव हो चुकी थी। उसका शरीर चाहे जितनी पीड़ा सहता, चाहे जितनी चोट खाता, वह फिर भी जीवित रहता। कई बार उसने खुद को आग में झोंका, पर उसका शरीर राख बनकर भी फिर से उसी रूप में खड़ा हो जाता। उसने अपने सीने में खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन घाव से खून बहकर भी उसका शरीर फिर से भर जाता। यह पुनर्जीवन उसकी आत्मा को और भी अधिक थका देता। गांव के लोग अब पूरी तरह उस जंगल से कट चुके थे। वे कहते थे कि वहां एक ऐसा प्राणी रहता है जो न मर सकता है और न जी सकता है। बच्चे तक उस मठ की ओर उंगली उठाकर डर जाते। रात में जब हवाएं गूंजती तो उनके कानों में तांत्रिक की चीखें सुनाई देती। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा होती कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। वह चीखता था, पर जानता था कि उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। अप्सरा समय समय पर उसके सामने आती और हर बार उसकी आंखों में वही ठंडी हंसी होती। उसने तांत्रिक से कहा था कि अमरत्व एक वरदान नहीं बल्कि सबसे बड़ा श्राप है। अब वह श्राप पूरी तरह उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। अप्सरा ने उसे एक दर्पण दिखाया। उस दर्पण में उसने खुद को देखा तो चीख उठा। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं, त्वचा जगह जगह से झड़ चुकी थी, दांत बाहर निकल आए थे और उसकी देह से लगातार सड़ांत निकल रही थी। फिर भी वह जीवित था, सांस ले रहा था, महसूस कर रहा था। उसने अप्सरा से विनती की कि उसे इस यातना से मुक्ति दे दे, पर अप्सरा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें अमृतत्व की चाह थी, अब तुम्हें वही मिला है। यह मुक्ति नहीं, यह अनंत यातना है। यही तुम्हारी मंजिल है। तांत्रिक जमीन पर गिरकर तड़पता रहा। उसकी आंखों से खून बहता रहा, लेकिन उसकी पुकार पर कोई दया नहीं हुई। समय बीतने लगा। दिन, महीने, साल और फिर दशकों में बदल गए। गांव बदल गए, लोग मर गए, पीढ़ियां समाप्त हो गईं, लेकिन तांत्रिक वहीं का वहीं रहा। उसका शरीर सड़ चुका था, लेकिन हर बार नई परत उभर आती। उसके शरीर पर कीड़े चलते, उसकी हड्डियां बाहर झलकती, लेकिन फिर भी वह जिंदा रहता। उसकी अमृता अब इंसानों की कहानी बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक शापित आत्मा है जो कभी नहीं मरती। वह लोगों को बुलाती है, उनकी आत्माएं खींच लेती है और उन्हें भी अपने दर्द का हिस्सा बना देती है। उसकी भूख अब केवल भोजन की नहीं रह गई थी, वह आत्माओं की भूख से पीड़ित हो चुका था। जब भी कोई यात्री जंगल में भटकता, तांत्रिक की आत्मा उसे पकड़ लेती। उसकी आंखों में डर देखकर तांत्रिक को क्षणिक शांति मिलती, लेकिन तुरंत ही वह शांति फिर से भूख में बदल जाती। उसकी यह भूख कभी तृप्त नहीं हो सकती थी। यही अमृतत्व का अभिशाप था। अनंत भूख, अनंत पीड़ा और अनंत अकेलापन। तांत्रिक अब खुद को अपने ही वरदान का दास समझने लगा था। उसे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इच्छाएं होती है। इच्छाओं ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह अप्सरा की चेतावनी भी नहीं समझ पाया। अब वही इच्छाएं उसे जलाकर राख कर रही थीं, लेकिन राख से भी वह खत्म नहीं हो पा रहा था। एक रात उसने देखा कि अप्सरा उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन इस बार उसमें करुणा की एक हल्की झलक थी। उसने कहा, तुम्हारा श्राप अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह श्राप इस धरती का हिस्सा बन चुका है। जब तक तुम्हारी आत्मा भटक रही है, यह जंगल और यह भूमि भी शापित रहेगी। ये सुनकर तांत्रिक सिहर उठा। उसे समझ में आ गया कि उसकी लालसा ने केवल उसका जीवन ही नहीं
बल्कि पूरे क्षेत्र को अंधकार में धकेल दिया है। उसके लिए अब समय का कोई अर्थ नहीं रहा था। वह केवल यातना का प्रतीक बन चुका था। उसके हर दिन में चीखें थीं, हर रात में अकेलापन और हर क्षण में भूख। उसका अमृतत्व अब उसकी सबसे बड़ी सजा थी, और यही सजा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक डरावनी दास्तान बन गई। गांव के बच्चे अब भी जब रात में रोते तो उनकी दादी नानियां कहती कि चुप हो जाओ वरना अमर तांत्रिक आ जाएगा। लोग जब जंगल से गुजरते तो सर झुकाकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते, क्योंकि उन्हें लगता कि कहीं वह तांत्रिक उनकी परछाई पकड़ न ले। उसकी चीखें अब भी हवा में गूंजती, उसकी परछाई अब भी दीवारों पर चलती, और उसकी भूख अब भी आत्माओं को निगलने के लिए बेचैन रहती। अमृतत्व का वह वरदान अब केवल अभिशाप ही था, और यही अभिशाप उसे इतिहास में सबसे भयावह प्राणी बना चुका था। वह मरना चाहता था पर मर नहीं सकता था। वह जीना चाहता था पर जीवन उससे छीन लिया गया था। वह केवल यातना का प्रतीक था। अनंत पीड़ा, अनंत भूख और अनंत अकेलापन, यही था अमृतत्व का असली रूप। यही था उसका अभिशाप। मठ की दीवारों पर पसरी स्याही जैसी काली परछाइयां अब उस श्रापित भूमि की पहचान बन चुकी थीं। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, पर तांत्रिक की चीखें कभी थमी नहीं। वे चीखें हवा में ऐसे तैरती मानो रात की खामोशी में किसी अनदेखी तलवार से आकाश को चीर रही हों। गांव के लोग इन चीखों के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि उन्हें अब ये आवाजें डरावनी नहीं बल्कि किसी शाश्वत सत्य का हिस्सा लगती। लेकिन बाहर से आने वाले यात्री जो अनजान होकर इस जंगल में कदम रखते, उनके लिए यह मठ मौत की सीढ़ियां बन जाता। रात के सन्नाटे में जब चांद अमावस्या की तरह गायब हो जाता और चारों ओर केवल घुप अंधेरा होता, तब मठ की दरारों से निकलने वाली कराहें पूरे जंगल को कंपा देती। कभी वह कराहें औरत की लगती, कभी बूढ़े की तो कभी बच्चे की। कोई समझ ही नहीं पाता कि यह दर्द किसका है, क्योंकि यह दर्द केवल एक आत्मा का नहीं था बल्कि उन अनगिनत आत्माओं का था जिन्हें तांत्रिक ने अपनी अतृप्त भूख में निगल लिया था। हर आत्मा की चीख उस मठ की दीवारों में कैद थी, और जब हवा सरसराती तो उन कैद आत्माओं की हाहाकार गूंजने लगती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कभी कभी मठ की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर झांकती है। ऐसा लगता जैसे भीतर कोई महायज्ञ हो रहा हो, जिसमें खून और हड्डियां आहुति बन रही हों। कई बार रात को वहां से गुजरने वाले चरवाहों ने कहा कि उन्होंने खिड़की में किसी सड़े गले चेहरे को झांकते देखा है, जिसकी आंखें इतनी गहरी और खाली थीं कि उनमें देखने वाला खुद को खींचा हुआ महसूस करता। लेकिन अगले ही पल वह चेहरा हवा में विलीन हो जाता और केवल उसकी परछाई रह जाती। तांत्रिक अब इंसान से कहीं अधिक कुछ और बन चुका था। उसका शरीर पूरी तरह खंडहर हो चुका था, पर उसकी आत्मा हर ओर बिखरी रहती थी। वह हर आवाज, हर छाया और हर फुसफुसाहट में जीवित था। कभी वह दीवारों से झांकता, कभी जमीन पर रेंगता और कभी हवा में तैरता। उसकी उपस्थिति इतनी भारी हो चुकी थी कि मठ में कदम रखते ही किसी का सीना दबने लगता, सांसें रुकने लगती और आंखों के सामने धुंध तैरने लगती। जिन यात्रियों की हिम्मत टूट जाती, उनकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती। मठ की ईंटों में उन आत्माओं का दर्द घुल चुका था। इसीलिए जब रात गहराती तो लगता मानो ईंट पत्थर भी चिल्ला रहे हों। कभी कोई ईंट लाल रंग से भीग जाती तो कभी दीवार पर धुंधले हाथों के निशान उभर आते। गांव के लोग कहते थे कि यह उन आत्माओं की छाप है जो मुक्ति के लिए तड़प रही हैं, लेकिन तांत्रिक के अभिशाप से बंधी हुई हैं। एक बार कुछ साधुओं का दल उस मठ तक पहुंचा। वे मानते थे कि उनकी साधना इतनी प्रबल है कि वे किसी भी प्रेतात्मा को वश में कर सकते हैं। वे मंत्रोच्चारण करने लगे, लेकिन जैसे ही उनके स्वर मठ की दीवारों से टकराए, अचानक वातावरण बदल गया। हवा में आग की गंध भर गई और हर दिशा से हजारों चीखें एक साथ उठीं। साधुओं ने देखा कि दीवारों से खून रिसने लगा है और छत से काले साए लटककर उन पर टूट पड़े। कुछ ही क्षणों में वे साधु भी उसी अभिशाप का हिस्सा बन गए। उनकी चीखें भी अब मठ की अनंत गूंज का हिस्सा थीं। तांत्रिक की आत्मा हर आगंतुक से केवल एक ही सवाल करती थी, क्या तुम मेरी जगह लेना चाहोगे?
लेकिन कोई भी उस सदियों पुराने श्राप को अपने ऊपर लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हर कोई या तो मर जाता या उसकी आत्मा उसी मठ में कैद हो जाती। धीरे धीरे यह जगह इंसानों के लिए पूरी तरह वर्जित हो गई। गांव के बच्चे भी जब अपने बड़ों से जिद करते कि वे जंगल में खेलें तो उन्हें सख्ती से मना कर दिया जाता। कहा जाता कि जो भी उस मठ के पास गया वह कभी लौट कर नहीं आया। समय के साथ जंगल घना होता गया, बेलें और झाड़ियां मठ को ढकने लगी, लेकिन उसके भीतर की चीखें कभी दब न सकी। वे अब भी हर रात हवा के साथ बहती और गांव के घरों तक पहुंचती। लोग अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते, चूल्हे बुझा देते और बिस्तरों में दुबक जाते ताकि उन आवाजों को न सुने। लेकिन आवाजें इतनी तीखी थीं कि बंद कान भी उन्हें रोक नहीं पाते। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि यह श्राप तब तक जीवित रहेगा जब तक कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस अमृतत्व को अपने ऊपर नहीं ले लेता। पर कौन इतना मूर्ख होगा जो उस अनंत पीड़ा को स्वीकार करे? अमृतत्व अब वरदान नहीं रहा, वह केवल मृत्यु से भी भयावह एक कैद बन चुका था। मठ की चीखें धीरे धीरे लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं। पीढ़ियां बीतती गईं, पर कहानियां और भी डरावनी होती चली गईं। कहते हैं कि अगर किसी ने अमावस्या की रात उस मठ के करीब जाकर ध्यान से सुना तो उसे तांत्रिक की खुद की आवाज सुनाई देती है, जो अब भी कहती है, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मरने दो। लेकिन जो भी उसकी उस पुकार को सुन लेता, उसकी आत्मा तुरंत मठ की दीवारों में समा जाती। मठ अब केवल खंडहर नहीं रहा, वह जीवित कैद खाना था। उसकी हर ईंट, हर दरार और हर परछाई में एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो न खत्म होती थी और न बदलती थी। तांत्रिक का अमृतत्व अब पूरी तरह से जंगल का हिस्सा बन चुका था। वह मरने की चाह में जी रहा था और उसकी चीखें उन सबको चेतावनी देती थीं जो अमृतत्व की चाह रखते थे। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन मठ की चीखें कभी खत्म नहीं होती। वे अब भी जंगल की हवा में गूंजती हैं, हर यात्री के मन को डराती है और हर इंसान को यह याद दिलाती है कि लालच का अंत केवल अंधकार में होता है। अमृतत्व कोई वरदान नहीं, यह केवल अनंत यातना का द्वार है, और वह द्वार अब भी खुला है उस श्रापित मठ की